गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान आईएएस एकेडमी राजनांदगांव और आप सबके सामने फिर से एक बार मैं मौजूद हूं। आप सभी को जय श्री राम, जय जोहार। तो आप मल्ला सबसे पहले कल के होने वाला एग्जाम जो दुर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट होने वाला है ओकर लिए सबला ऑल द बेस्ट है। ठीक है, अच्छा से पेपर बनाऊँ। ओकर पहले जो है एक टॉपिक आपला पढ़ात हो, एक बाद और दो टॉपिक पर औ का है वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ओला ध्यान से एक बार देख के चले जाओ। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है जो आज हम उठाए हैं, ये बीएड प्रथम सेमेस्टर के कल जो एग्जाम होने वाला है शिक्षा के सामाजिक व दार्शनिक परिदृश्य उस सब्जेक्ट का है। और ठीक है, और ये यूनिट तीसरा है यहाँ पर, और यूनिट 3 का ये जो है तीसरा टॉपिक हमने उठाया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपको गाइड में नहीं प्रोवाइड हुआ है। ठीक है, जो भी गाइड जो है जो मार्केट में है अवेलेबल अजयमाला या फिर जो अन्य गाइड है उसमें इस टॉपिक को मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि इस वर्ष जो है क्या हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है दुर्ग यूनिवर्सिटी का, यूनिट 3 और यूनिट 4 खासकर इन दोनों यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक में है भारतीय दार्शनिक और एक साइड है आपका यूनिट 4 जो है वो रिलेटेड है वेस्टर्न फिलोसोफर यानी कि पाश्चात्य दार्शनिक से। ठीक है, तो यहाँ पर कलाम जी के बारे में वहाँ पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, और जो क्वेश्चन आए थे पिछले साल उसमें जो है लगभग 4 से 5 जो दार्शनिक हैं वेस्टर्न इंडियन फिलोसोफर में, ठीक है, उनके विचारों को वहाँ पर पूछ भी लिया गया है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर यह है कि कलाम जी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिनॉप्सिस किस तरीके से बनाना है, कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, ये पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ आप यहाँ पर। ठीक है, आप जो है क्या करेंगे, इसको तुरंत पढ़ लेंगे। कल आपके पास लगभग 1 बजे तक समय रहेगा, उसके बाद जो है आप कॉलेज वगैरह जो है जाएंगे, अपने एग्जाम सेंटर वगैरह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप बताएंगे परिचय कलाम जी के बारे में। ठीक है, हमारे जो ये क्या थे, पूर्व राष्ट्रपति थे 11वें नंबर के। ठीक है, इन्होंने 2002 से 2007 तक क्या किया है, राष्ट्रपति के रूप में सेवा दिया है देश को। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1931 में हुआ है और तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अब इनका जो है पूरा नाम आप बताएंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। तो अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम रहेगा, और इनके पिता का नाम है जैनुलाब्दीन कलाम। ठीक है, और इनके जो पिता थे वो थे नाव ये रखते थे, और नावों को क्या करते थे, ये देते थे किसमें, किराए पर। ठीक है, जो भी वहां पर मछुआरे वगैरह होते थे वो नावों को इनके ले जाते थे मछली वगैरह पकड़ने के लिए। ठीक है, फिर इनकी जो माता थी असीमा, ये गृहिणी के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही सामान्य वर्ग से क्या होते थे, यहाँ पर आते थे कलाम जी। इसलिए जब ये शिक्षा ग्रहण करने का कार्य जब कर रहे थे, तब ये साथ ही साथ अखबार भी क्या करते थे, बेचने का काम करते थे। और जब ये पढ़ रहे थे तो प्रारंभिक शिक्षा जैसे ही इनका पूर्ण हुआ, उसके बाद जब ये क्या करने वाले थे, एस्ट्रोनॉमिकल जो है स्टडी करने वाले थे, अंतरिक्ष विज्ञान की स्टडी करने वाले थे, तब इनकी जो बहन है उन्होंने इनके शिक्षा के लिए क्या किया था, अपने गहने तक को गिरवी रख के क्या किया था, यहाँ पर इनको शिक्षा प्रोवाइड किया था। तो देख पा रहे होंगे कि कितना जीवन जो है इनका संघर्ष भरा रहा है, और कैसे एक बहुत ही ऊंचे पद पर जाकर के ये विराजमान हुए थे। तो ये पूरा अपने को देखना है कैसे कैसे यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर ये हो गया AK गांधी, इनके द्वारा जो है इनको बोला गया है मिसाइल मैन। ठीक है, हम पूरा जानते ही हैं क्योंकि मिसाइल मैन क्यों बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अग्नि और पृथ्वी नामक जो मिसाइल है इनके निर्देशन में ही क्या हुआ था, तैयार हुआ था। ठीक है, ये जनता के क्या है, राष्ट्रपति है, बहुत ही प्रिय राष्ट्रपति है। अगर देखा जाए जितने भी राष्ट्रपति हुए उसमें से सबसे प्रिय जो है वो अब्दुल कलाम को ही माना जाता है। ठीक है, और ये जो है मिलनसार, मतलब वहां पर डायरेक्ट कन्वर्सेशन करने में विश्वास रखते थे, है ना, मतलब जनता के बीच में जाकर के उनसे मिलने का, उनसे बातचीत करने का, उनका हाल चाल पूछने का काम ये करते थे। तो ये मिलनसार राष्ट्रपति के रूप में रहेंगे। ठीक है, ये एक शिक्षक के रूप में ये कार्य भी कर रहे थे, साथ ही साथ ये जो है प्रेरणादायक जो है क्या करते थे, विचार रखते थे। तो अर्थात ये क्या करते थे, प्रेरणादायक एक वक्ता रहेंगे, है ना, विचार रखेंगे। तो जब इनका मृत्यु हुआ था तो मृत्यु के पहले तक इन्होंने क्या किया है, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, ठीक है, वहां पर ये क्या कर रहे थे, अपना वक्तव्य दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। उसी बीच में इनकी क्या हो गई, यहाँ पर मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये जो है युवाओं के जो नकारात्मकता होते थे, नेगेटिविटी होते थे, उनको दूर करने का काम भी करते थे अपने प्रेरणादायक विचारों को सामने रख करके। ठीक है, तो धन्य है हम जो ये इनको पा करके हमारा जो देश के हैं ये, ठीक है, हम जो है इसके कारण क्या फील करते हैं, अपन बहुत ही धन्य महसूस करते हैं।
अब आते हैं इनके शिक्षा पर। तो इनका जो है शुरू से पढ़ाई में रुचि रहा है, ठीक है। ये प्रारंभिक शिक्षा जो है रामेश्वरम के ही प्राथमिक स्कूल में क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। फिर उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसा कि आपको बताया था कि इनके जो बहन है, इनके जो दीदी जी हैं, वो क्या करते हैं, गहने को गिरवी रख करके इनको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये 1950 में जाते हैं कहाँ, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और वहां पर अंतरिक्ष विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल जो स्टडी है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस जो है, उससे रिलेटेड ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या क्या कार्य किए इन्होंने, तो ये जब इंस्टीट्यूट वगैरह में इनका पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो गया, उसके बाद 1962 में ये इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, प्रक्षेपण योजना जो होता था वहां पर ये क्या करते थे, शामिल थे वहां पर, ठीक है। फिर 1972 में क्या हुआ, ये इनके ही निर्देशन में, इनके ही गाइडेंस में क्या हुआ, अग्नि और पृथ्वी जो मिसाइल है उसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। उसके बाद स्वदेशी जो गाइडेड मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल, ठीक है, उसका क्या किया गया, इनके ही निर्देशन में निर्माण कार्य किया गया, ठीक है। इसीलिए इनको बोला गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर 1992 में ये जो है भारतीय रक्षा मंत्रालय में एक वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में क्या हुए, शामिल हुए थे। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी इनकी। और जो आप जानते होंगे, पोखरण करके एक मूवी रहेगा, ठीक है, देखे होंगे आप, जॉन अब्राहम वाला जो रहेंगे वहां पर, ठीक है। तो वही वाला मूवी है पोखरण, ठीक। तो ये 1998 के इंसिडेंट से रिलेटेड है, जिस समय अब्दुल कलाम जी यहाँ पर रहेंगे पोखरण में, और यहाँ पर क्या होगा, भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण का कार्य किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये आप बता देंगे इनके कार्यों को। फिर इन्होंने जो है राष्ट्रपति के रूप में क्या दी थी, सेवा दी थी 2002 से 2005 तक। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो 11वें नंबर के क्या थे, यहाँ पर राष्ट्रपति थे, ठीक है। फिर इनको जो है सम्मान भी प्राप्त हुआ है भारत सरकार की ओर से, भारत रत्न भी दिया गया है इनको, पद्म भूषण भी दिया गया है और पद्म विभूषण भी दिया गया है, ठीक है। तो सर्वोच्च जो तीनों जो पुरस्कार हैं, तीनों पुरस्कार इनको प्राप्त हैं, ठीक है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। फिर आप इनके बुक्स के बारे में बताएंगे कि इनके जो बुक्स हैं वो बहुत ही प्रेरणादायी हैं। इन्होंने अपने बुक्स में प्रेरणादायी विचारों को रखा है कि कैसे नकारात्मकता को दूर करना है, कैसे हमारे भारत को हम विकसित बनाना चाहते हैं। जैसे कि आप मोदी जी के विचारों को भी देख सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कलाम जी के विचारों को फॉलो करते हुए जो है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो विजन था कलाम जी का, उसी को ही अपना करके ये क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं हमारे मोदी जी, ठीक है। तो इनके बुक्स का नाम है विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020। 2020 में हम इंडिया को क्या देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, विकसित की विकासशील, ठीक है। तो विकसित जो विकासशील है अपना भारत, ठीक है, उसको विकसित रूप में देखना चाहते थे कलाम जी, ठीक है। ये हो गया। फिर इनका जो बुक है माई जर्नी, फिर है इंडिया माई ड्रीम, इग्नाइटेड माइंड, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, ठीक है, कैसे वो साइंटिस्ट थे, धीरे धीरे वो कैसे प्रेसिडेंट के रूप में वहां पर आए, और प्रेसिडेंट के रूप में कैसे वो लोगों के क्या बन गए, चहेते बन गए, ठीक है। फिर इनकी मृत्यु के बारे में आप बताएंगे कि 27 जुलाई 2015 में जो है IIM शिलोंग, यहाँ पर ये जो क्या कर रहे थे, भाषण कार्य कर रहे थे वहां पर, ठीक है। लोग युवाओं को क्या कर रहे थे, वहां पर प्रोत्साहित कर रहे थे शिक्षण कार्य के लिए, वहां पर शिक्षा के लिए, ठीक है। तो उस दौरान जो है शिक्षण कार्य के दौरान इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर है, यहां तक हो गया। फिर आप बताएंगे इनके शिक्षा दर्शन को, कि इन्होंने शिक्षा के संबंध में क्या क्या विचार प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि इन्होंने शिक्षा के बाजारीकरण का विरोध किया था, ठीक है। शिक्षा के बाजारीकरण का मतलब मार्केटिंग नहीं करना अपने को, ठीक है। आजकल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट आ रहे हैं ना, उनको इनसे सीखना चाहिए, है ना। इतना बढ़ा चढ़ा करके फीस लेने के लिए पूछो मत, इतना बढ़ा चढ़ा के ले रहे हैं, ठीक है। जैसे अब मैं ही खुद बताऊंगा, हमारे घर में जो भतीजा है वो अभी KG2 में है, और ये बोला जा रहा है, अभी से ये बताया गया है कि आप पहली क्लास में या फिर फर्स्ट क्लास में जब आप जाएंगे, तब आपको 40,000 रुपए का जो है साल भर का क्या रहेगा, आपका फीस रहेगा करके, सोच सकते हो 40,000, ठीक है। तो हम लोग तो भैया इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, है ना। एक कारण नमन निकलवा के सोचा था बढ़िया हो, कुछ सरकारी वगैरह में आजकल थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ थे, तो वहीं से डलवा दे वो, भगवान के अगर दया रही था, ठीक है। तो देख सकत कितना बाजारीकरण, वहां पे आप मतलब पूरा वहां स्कूल ड्रेस ला हमरे जगह लेना है, बैग ला हमरे जगह लेना है, जूता मोजा ला हमरे जगह लेना है, तब पूरा का चला थे, बाजारीकरण के काम चला थे वहां पर, ठीक है। तो एक रेखा किए गए हैं, विरोध किए गए। शिक्षक का जो कार्य है वो शिक्षा देना है, तो वही कार्य किया जाए ना भाई, दुनिया का जबरदस्ती का कार्य नहीं होना चाहिए। और शिक्षा जो है वो सेवा भाव से दिया जाता है,
ठीक है। हाँ, आपको आपके घर चलाने के लिए भले ही कुछ पैसे की नीड हो सकती है, वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि बिना पैसे के तो आजकल दुनिया नहीं चल सकता, ठीक है, बिना प्यार के भी नहीं चल सकते, लेकिन यहाँ पर पैसा थोड़ा सा ऊपर आता है, बाद में प्यार भी आ जाएगा, ठीक है। तो सेवा भाव रहेगा जरूर, लेकिन आप एकदम किसी को नहीं मोल दे ऐसे वाले भी नहीं करना है आपला, ठीक है। अगर देते स्वेच्छा से तो देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत आप ले सकत हो, लेकिन एकदम काकरोल मन मार के नहीं लेना है इसे, ठीक है। फिर बाजारी करण है ना, इससे क्या हो रहा है, शिक्षा स्तर का लगातार पतन होता जा रहा है। वहां पर जो प्रतिभाशाली जो छात्र हैं, जो अच्छे माइंडेड वाले हैं, अच्छे माइंड वाले हैं, जो अच्छा कैप्चर कर लेते हैं, किसी भी बातों को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। अब पैसा नहीं है तो कहाँ एडमिशन लियो मन, है नहीं। तो यही वाले बात है कि जो बाजारीकरण है शिक्षा के, ठीक है, ओकर से शिक्षा के स्तर में, एजुकेशन लेवल में क्या हो रहा है, यहाँ पर डिग्रेडेशन हो रहा है, वहां पर उनका पतन होते जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो योग्य जो शिक्षक है, वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वहां पर आम जन तक शिक्षा को पहुंचाने का क्या करता है, प्रयास करता है। ये योग्य शिक्षक का क्या है, पहचान है, ठीक है। फिर यहाँ पर ज्ञान व मूल्यों का समावेश हो, ठीक है, मतलब कोई जो बालक है, ठीक वो अगर शिक्षा ले रहा है तो उसके अंदर नैतिक मूल्यों को क्या हो, प्रवेश हो, ठीक है, और वो जो है ज्ञान से भरपूर हो, और इनसे ही, इन दोनों के समावेश से ही क्या होगा, वो जो बालक है पूर्ण रूप से अपने व्यक्तित्व को प्राप्त कर पाएगा। किसी के दुख को अपना ही दुख समझे, किसी के सुख को वहां पर सुख मान करके यहाँ पर उनके साथ शामिल हो, ठीक है, उनके दुख में भी शामिल हो, उनको सही गलत का ज्ञान हो, हमको ये करना है, हमको ये नहीं करना है, इस चीज का ज्ञान हो, तभी यहाँ पर नैतिक मूल्य वहां पर पनपते हैं किसी भी बालक में, ठीक है। तो इस तरीके से कोई जो व्यक्ति है वो अच्छा विद्यार्थी बन सकता है, दोनों के समावेश से, ज्ञान से भी, ज्ञान से, ठीक है, कि क्या क्या होना चाहिए। फिर है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ठीक है, शिक्षा में क्या होना चाहिए, जो नेट टेक्नोलॉजीज जो होते हैं, इंजीनियरिंग जो मेथड्स होते हैं, उसको फॉलो करते हुए क्या करना चाहिए, हमको शिक्षा देना चाहिए, ठीक है। तो नए नए टेक्नोलॉजी हमको लाने चाहिए, है ना, या फिर जो लाए गए हैं उसको अपनाने चाहिए। जैसे मैं अभी आप मन के बीच में यूट्यूब में पढ़ाता हूँ, ये भी क्या है, एक टेक्नोलॉजी तो है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी के हमको प्रयोग करके जितना लोगन हो सके, जितना भी बच्चा हो सके जो दूर दूर एरिया में रहते, बोला ये चीज के फायदा पहुंच जाए, और पहुंचते नहीं पहुंचते तो बताओ भाई, है ना, ठीक है, कौन कौन देखा तो, समझा तो, लिखा तो, क्या करा तो, सब बढ़िया बताना। और कल आप आकर के जो है कमेंट करके बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन आयरी से जो मैं पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी, ठीक है, इससे क्या होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। और साथ ही साथ ये बोला गया जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसका जीवन से संबंध होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फालतू की चीजों को आप पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, वो जीवन में जो है आप पे एप्लीकेबल हो, उन चीजों को ही आप क्या करिए, पढ़ाइए, वहां पर पाठ्यक्रम में शामिल करिए, ठीक है। फिर सरकारी शिक्षा गुणवत्ता का क्या हो, सुधार होना चाहिए, कि जान तो है ना, सरकारी होते ना, वहाँ ढंग के टॉयलेट है, ठीक है, टॉयलेट हावे भी, तो वहां पर स्वच्छता नहीं है, पेयजल की व्यवस्था कर दे तो वहां पर भी गिदिर मिदिर मचा के रखे है, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पर शिक्षा गुणवत्ता जो है, इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है लोगन में, ठीक है। कोई जगह मिड डे मील बना थे, है ना, दोपहर के भोजन है, ठीक है, तो वहां पे क्या होते, कई गाँव छिपकली गिरा थे, तो कई गाँव कॉकरोच आते, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ काम वहां पर होते, जेकर कारण शिक्षा गुणवत्ता में अब लोगन मन जायच नहीं, ठीक है, विरोध चलत रही वहां पर, जो भी गांव के आदमी हैं उनकर मन के, ठीक है। तो का होकर से ठप हो जाते वहां पर शिक्षा व्यवस्था, ठीक है। वहां पर जो भी जरूरी उपकरण है, ठीक है, जैसे खेल के सामग्री हो गए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के सामग्री हो गए, ये सब का क्या हो रहा है, उपलब्धता की जो है वहां पर नहीं रहेगी। इसके कारण से जो है लोग वहां पर अपने बच्चों को दाखिला नहीं कराएंगे, ठीक है। फिर आधुनिक टेक्नोलॉजी से वहां पर क्या देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, ठीक है, वही चीज अभी बताया आपको नई टेक्नोलॉजी के द्वारा। फिर ज्ञान आधारित शिक्षा पर बल हमको देना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि पाठ्य पुस्तक है उसको एकदम जो लिखा है वो सब पूरा डिट्टो डिट्टो रट लिए हैं, और ज्ञान के नाम पर जब जीवन में उसको एप्लीकेबल करना रहा तब हम कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल एकदम रट्टू टोटा बन गए हैं, जो भी सिलेबस में एकदम A to Z रटा गए, लेकिन है ना, काकरो दुख नहीं समझते और सुख काकरो सुख में शामिल भी नहीं होते, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए पूरा प्रैक्टिकल और अनुभव से लेकर के, ठीक है। फिर विषय चुनाव में जो है बालकों को स्वतंत्रता रहना चाहिए, कि वो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये उनको फ्रीडम देना चाहिए, ठीक है। कि मोला मैथ्स लेना है, मोला साइंस लेना है, तो मैं हाँ का लूँ, आर्ट लूँ, तो मैं लूँ कॉमर्स, तो ये सब चीज के उम्र लगा देना है, छूट देना है, स्वतंत्रता देना है, फ्रीडम देना है अपन, ठीक है। पाठ्य सहगामी क्रिया, केवल पढ़ना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए शिक्षा का, ठीक है। वहां पर
वहां पर जो है जो बालक होगा केवल पढ़ाना ही नहीं है उसको, उसको खेल कूद में भी आगे करना है, जिससे उसकी शारीरिक या फिर जो स्वास्थ्य है वो क्या रहे, अच्छा बना रहे, उसका बौद्धिक स्तर अच्छा रहे, उसकी बुद्धि उपलब्धि अच्छी रहे, ठीक है, वो तार्किक हो, वो जो व्यक्ति है, वो जो बालक है, ठीक है। तो उसका मनोरंजन भी होना चाहिए, तभी तो भैया थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में मन लगेगा, ठीक है। बातचीत होना चाहिए लोगन मन से होकर, सामाजिक जो लोग हैं उनकर मन से, जो भी लड़के हैं उनकर मन से, ओकर में उद्यमशीलता के का हो, विकास हो, है ना, उद्यमी बन सके आगे चल करके, ओला जीवन जिए के कला भी आए। नहीं तो ऐसे हो जाए थी कि पूरा ज्यादा का है बोझ ले पढ़ाई के और ओकर बाद तंग जाते, है ना, समझा। तो बहुत सारा केस आते हैं कि कोटा से ताऊ पहुंचो गाँव से, ठीक, IIT है, IIM है, ठीक है। तो भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, जीवन जिए के कला आना चाहिए, ऐसे वाले बात है, ठीक है। वही है रहे प्रादेशिक भाषा, उसका ये पाठ्य सहगामी क्रिया, पढ़ने के साथ साथ कौन कौन सी क्रियाएं होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूरवर्ती शिक्षा पर तो वही है, नए टेक्नोलॉजी जैसे आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए हमको जो है रिमोट सेंसिंग जो एरिया है, दूरवर्ती जो क्षेत्र के जो बालक हैं उन तक भी हमको पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर ये YouTube अगर अपन अपनाए हैं तो ऐसा होगा ना कि जहां जहां पर नेटवर्क अगर उपलब्ध है वहां पर उनके पास मोबाइल है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, इन वीडियो को भी देख सकते हैं, जो उनके जरूरी काम के हैं शिक्षा के रिलेटेड उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो यही है दूरवर्ती शिक्षा पर बल दिया गया, बोला गया, ठीक है। फिर प्रादेशिक भाषा को हमको महत्व देना चाहिए, जो भी लड़का है ते मल्ला वहीचे के लोकल लैंग्वेज में समझाए के कोशिश किया जाए, एकदम ऐसे नहीं कि आहस और एकदम इंग्लिश में फट 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 बोला था, सामने जो हावे ते मतलब कुछ समझे नहीं आते, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हर चीज के मिक्सअप करके रखो। कई जन मन ऐसे हो ही जला इंग्लिश के कुछ कुछ जो है टर्मिनोलॉजी समझ आत हो, कुछ कुछ जो है हिंदी ला अच्छा समझत हो, कई जन मना छत्तीसगढ़ी समझत हो, तो ऐसे थोड़ा सा क्या है बैलेंस बना करके अपन ला चलना है। ऑडियंस कौन से माध्यम के, कौन से मीडियम के ज्यादा है, ओकर हिसाब से अपन ला क्या करना है, वहां पर टीचिंग मेथड अपनाना है, ठीक है। एक से क्या है लड़का मल्ला भी अच्छा लगते कि हाँ हमारे लोकल लैंग्वेज में क्या करते, बताते, बोलाते, समझाते मल्ला, तो हमें अच्छा से समझना चाहिए कहीं के, ठीक है। तो ये हो गया प्रादेशिक भाषा के महत्व को हमको समझना है और उसी के आधार पर अपने को वहां पर ज्ञान देना है उनको, ठीक है। अंक के स्थान पर गुणों को हमको महत्व देना है, ठीक है। वही बोलते हैं ना कि एक मार्कशीट या फिर 10वीं या 12वीं का मार्कशीट आपके जीवन का वहां पर क्या नहीं है, वो पर्याय नहीं है। आपके गुण, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका चरित्र क्या है, ये मायने रखता है आपके जीवन के लिए। वो जो एक जो कागज का टुकड़ा है वो मायने नहीं रखता, वो जो है केवल आपका डेट ऑफ बर्थ देखने के काम आता है, आपका नाम देखने के काम आता है, ठीक है। तब पढ़े लिखे छोड़ नहीं देना भैया, पढ़ाई के भी अपन जगह, अपन जो है क्या है महत्व है, अपन अपन जगह में सब चीज के महत्व है, ठीक है। ज्ञान के भी महत्व है, पढ़ाई के भी महत्व, पढ़ाई हो ही तभी तो आपके अंदर ज्ञान है ही, ठीक है। तो ऐसे है कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ खेल भी, मनोरंजन भी सब, लेकिन ऐसे है कि अगर खेला था तो केवल खेल में ध्यान लगा, घूमेल गया तो घूमेल ध्यान में लगा, खेलत और वहां पर घूमे एक बेर में तो दिमाग में नहीं आना चाहिए कि यार मोला वो दिल पढ़ना नहीं, यार मैं नहीं आ रहा था तो बढ़िया वो पढ़ाता रहता हूँ, ऐसे नहीं। फिर अगर ते पढ़े बैठा था तो 2 जन 4 जन दोस्त मन तो घूमेल गए तो यार माहौल चल देना, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब जहां हो वहां का मजा लूटो, ठीक है, जहां हो वहां का मजा लूटो, है ना। वही वाला कहानी है एक तो, यदि आप नदी के पास खड़े हैं तो वहां से आपको क्या अच्छा दिखता है, पर्वत अच्छा दिखता है, और जब आप पर्वत चले जाते हैं अच्छा दिखत की गए, ठीक है, चल जैसे एकदम भागत दौड़त, तहन वहां देखा था अरे यार जगह मजा नहीं आता, नदिया मस्त दिखा था, इसे की मस्त बहुत पानी है, इसे कर। तो भाई एकर चक्कर में क्या करता है मन, जहां पर हन ओकर मजा लूटे ला ही छोड़ देता है, ठीक है। तो अपन ला क्या करना है, यही वाली बात है, अंक के स्थान पर गुण को अपने को महत्व देना है, ठीक है। गुण इंपॉर्टेंट है किसी के अंदर, किसी भी बालक के अंदर। फिर है मूल्य आधारित शिक्षा, तो मूल्य आधारित शिक्षा जो है अपने को प्रोवाइड करना है, और ये मूल्य आधारित शिक्षा क्या है, इक की शिक्षा। इक मतलब नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, मूल्य आधारित जो आपके काम के हैं वही शिक्षा आप दीजिए बालकों को, ठीक है। फिर है शिक्षा का अर्थ, ठीक है। शिक्षा का अर्थ है जागृत समाज की क्या करना, रचना करना, ठीक है। अब शिक्षा जो है 3 प्रकार के हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो हमको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसका निश्चित मूल्य हो, ठीक है, जो आपके काम का हो। हमको ऐसी धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए जो लोगों के अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन को लेकर के आए। फिर है आर्थिक विकास, यानी कि इस तरीके से
हमको इस तरीके से शिक्षा देनी है कि कोई जो बालक है वो आर्थिक रूप से अपने जीवन में क्या हो जाए, संपन्न हो जाए, यानी कि रोजगार प्राप्त कर ले, या फिर रोजगार मतलब इतना अपने आप को डेवलप कर ले, इतना उद्यमशीलता उसके अंदर आ जाए कि वो अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी क्या कर सके, रोजगार दे सके, केवल नौकर बन के कोई पैदा ना हो। ठीक है। फिर है शिक्षा का परिभाषा में इन्होंने ये बताया कलाम जी ने कि शिक्षा के द्वारा ही सत्य की खोज हो सकती है और शिक्षा ज्ञान व प्रकाश की एक अंतहीन यात्रा है। ठीक है, कभी भी अंत नहीं हो सकता। हमेशा जीवन में हम कुछ न कुछ किसी न किसी पड़ाव पर जीवन के क्या करते रहते हैं, हम अपने जीवन यात्रा में ज्ञान को अर्जित करते रहते हैं, ज्ञान के प्रकाश को अर्जित करते रहते हैं और अपने जीवन को चमकाते रहते हैं। ठीक है। फिर ये बोला गया कि शिक्षा जो है रोजगारोन्मुखी होना चाहिए, यानी कि रोजगार परक शिक्षा हमको मिलनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई के बदौलत हमको वहां पर रोजगार प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। और वो जो पढ़ाई है वो उपयोगी होना चाहिए, जीवन में एप्लीकेबल होना चाहिए। और शिक्षा जो है सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करे। ठीक है, किसी बालक के अंदर में क्या क्रिएटिविटी है, उसके अंदर क्या टैलेंट है, वो पूरा निकल करके बाहर आए, ऐसी हमको शिक्षा प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये बोला गया शिक्षा के परिभाषा के अंतर्गत। फिर आते हैं शिक्षा के उद्देश्य कलाम जी के अनुसार। ठीक है, इन्होंने बोला कि एक का विकास होना चाहिए, चाहे वो वैज्ञानिक मस्तिष्क हो, आध्यात्मिक हो, बौद्धिक हो, नैतिक हो, सामाजिक हो, इसका क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए हम। ठीक है, ये उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का। ठीक है। फिर बोला गया कि लीडरशिप क्वालिटी आना चाहिए किसी भी बालक के अंदर, यदि है ना शिक्षा वो ग्रहण कर रहा है तो उसका उद्देश्य है शिक्षा का कि उस बालक के अंदर लीडरशिप यानी कि नेतृत्व करने का यहाँ पर क्वालिटी आना चाहिए, जैसे मोदी जी अभी कर रहे हैं, पूरे इंडिया को लीड करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, वैश्विक नेता बन गए हैं वो आजकल। ठीक है। फिर बोला गया कि राष्ट्र निर्माण की क्षमता का भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमको नेशनलिटी को आगे लेकर के आए, हमको ऐसी शिक्षा क्या करनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए, और यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, रोजगार को भी क्या करे, प्रदान करे। ठीक है। फिर पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल होना चाहिए, ये बोला गया। तो पाठ्यक्रम में जो है ये बोला गया कि प्रादेशिक भाषा को क्या दिया जाए, महत्व दिया जाए। ठीक है, और जो प्रचलित विषय हैं तो ये है विज्ञान, तकनीक और प्रौद्योगिकी। ठीक है, साइंस है, टेक्नोलॉजी एंड, और ये है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, हमको टर्मिनोलॉजीज को पूरे बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है ताकि वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता दोनों का उसके अंदर समावेश हो। ठीक है। फिर रोजगार देने वाला हो। ठीक है, रोजगार देने वाला हो यानी कि उस बालक के अंदर क्या आ जाए, उद्यमशीलता का विकास हो जाए, उद्यमशीलता आ जाए। ठीक है, और वो जो है खुद नौकर न बन करके 4 लोगों को और क्या कर सके, रोजगार दे सके, ऐसे टाइप का उसको बनाना है अपने को। ठीक है, ये पाठ्यक्रम में ऐसा होना चाहिए जिससे उद्यमशीलता का क्या हो, किसी भी बालक के अंदर विकास हो। फिर यहाँ पर शिक्षण विधि, तो शिक्षण विधि जो है ये मातृभाषा में, जो भी प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा है उसमें शिक्षा देने का कार्य होना चाहिए। ठीक है, और तकनीक पर आधारित होना चाहिए जो शिक्षण विधि जो है हमारी। ठीक है, मतलब जो जो नए टेक्नोलॉजीज है उसको लेकर के हमको वहां पर शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, खोज व अनुभव आधारित हो, ऐसा नहीं कि जो पाठ है ना लिखा हुआ है बस उसी को रट्टू टोटू टाइप का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपके अनुसंधान यानी कि रिसर्चेस पर बेस्ड होना चाहिए, एक्चुअल में वो प्रैक्टिकली यहाँ पर वो हुआ है या नहीं हुआ है उस पर बेस्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस बेसिस पे होना चाहिए वो चीज। ठीक है, जो आप पढ़ा रहे हैं तो टीचिंग मेथड आप ऐसा अपनाइए, रिसर्चेस बेस्ड और जो एक्सपीरियंस बेस्ड जो यहाँ पर क्या रहेगा टीचिंग मेथड है उसको अपनाना है अपने को। ठीक है, कोई भी बालक यदि प्रश्न पूछ रहा है तो उसके जिज्ञासा को शांत करना चाहिए हमको, क्या करके, जवाब दे करके, ऐसे नहीं कि चमका के एकदम हुड़दहा के बोला क्या कर देता, बैठा देता, बैठ रहे का पूछा था ऐसे करके। भाई उसके अंदर का जो है, जो भी वहां पर जिज्ञासा है उसको शांत हमको करना है कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको अच्छे से सुन ले। ठीक है, वहां पर हम उनको आंसर प्रोवाइड कर सकें, ऐसे नहीं कि हम सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, या फिर सुन रहे हैं तो हमको खुद आंसर नहीं मालूम कर क्या करा था, धमका देता ना, बैठा देता, बैठ रही से कि भैया कल बताऊं का देना, भाई पता करके आ जाए कहूँ चले, कोई बात है का। ठीक है, कैसे का। फिर यहाँ पर जो है प्रयोग आधारित शिक्षा, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए। ठीक। फिर है अनुशासन। अनुशासन जो है आप किसी भी बालक के अंदर जबरदस्ती का अनुशासन नहीं ला सकते, वो जब स्वयं से क्या होगा, आंतरिक रूप से जब वो क्या हो जाएगा, वहां पर नैतिक मूल्य उसके अंतर्गत आ जाएंगे, उसके अंदर आ जाएंगे, तब वो क्या हो जाएगा, खुद ही अनुशासित हो जाएगा। तो हमको जो है मारपीट करके या फिर उसके प्रति कठोर हो करके हम अनुशासित नहीं करना है, इसका खंडन किया गया है। ठीक है, इसके जगह हमको क्या करना चाहिए, आंतरिक अनुशासन रहना चाहिए जो नैतिक मूल्यों के आगमन से ही संभव है। ठीक है,
फिर शिक्षक का स्थान, तो यहाँ पर कलाम जी ने कहा है कि शिक्षक का जो स्थान है बहुत ही सम्मानजनक होना चाहिए। ठीक है, वो खुद उन्होंने कहा था कि यदि मैं दोबारा इस दुनिया में आता हूं, मेरे को दोबारा इस दुनिया में जीवन मिलता है, तो मैं क्या बनना चाहूंगा? शिक्षक बनना चाहूंगा। तो ये बोला गया कि दूसरे जीवन में मैं शिक्षक बनना चाहूंगा। ठीक है, तो सम्मान भरी नजरों से उनको देखा जाना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक जो है बच्चों को प्यार करता है, उनके पढ़ाने के समय उन क्या करता है? आनंद का अनुभव करता है और उनके अंदर भी आनंद का अनुभव ले आता है ना, ताकि मनोरंजन करते रहे, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होकर के रहे। ठीक है, फिर यहाँ पर बालकों को क्या करता है? वो समझदार बनाता है और उसके अंदर एक नागरिक का सोच जो है वो विकसित करता है कि आप यदि किसी देश के नागरिक हैं तो आपका अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, ये नागरिक सोच उनके अंदर डेवलप करे। ठीक है, फिर यहाँ पर अब आते हैं छात्र। ठीक है, तो छात्र के बारे में वो बोला गया कि छात्र जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें प्रश्न पूछने का क्या होता है? वहां पर हैबिट होता है और वो प्रश्न पूछना उनका जायज है। ठीक है, जायज है उनका प्रश्न पूछना, उनको क्योंकि मालूम नहीं रहता, उनको नॉलेज नहीं रहता, तो जो भी वहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको टीचर के द्वारा क्या करना चाहिए? आंसर देना चाहिए, उनके जिज्ञासाओं को शांत करना चाहिए। ठीक है, ये बोला गया। ठीक, फिर है विद्यालय। विद्यालय में जो यहाँ पर गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि देख पा रहे होंगे, है ना, जो इंग्लिश बोलता हूँ, जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं वहां पर आप देख रहे होंगे कि उतने अच्छे से वहां पर नहीं रहते, जो है ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर। ठीक है, शहरी में तो आजकल ऐसा हो गया है कि कलेक्टर अपन लइकन पढ़ाते टीचर के लिए एकदम चकाचक कर दे, है ना, एसडीएम अपन लइकन जी पढ़ाते सरकारी स्कूल में वहां चकाचक कर दे। तो ऐसे कुछ कुछ हवे, लेकिन भाई खाली अपन लइका पढ़ाते टीचर चकाचक करवे तो ऊपर से काम नहीं बने ना भाई। आपला आपके जिला के अंदर, आपके वहां पर विकास खंड के अंदर जो भी जितना भी क्या है वहां पर स्कूल है, वहां पर सब चकाचक करना है। तभी तो जो है वहां पर नए नए टैलेंट मन निकल करके ही अपन अनुभव साझा कर ही। ठीक है, अपन देश ला आगे बढ़ाए के काम करी। अब उकर मन के नाम हुई तो हमारे देश के भी का हुई नाम हुई। तो विद्यालय जो है गुणवत्ता सुधार की वहां पर क्या हो सकता है? वहां पर हमको एप्रोप्रिएट जो वहां पर खेल का मैदान हमको प्रोवाइड करना चाहिए। वहां पर हमको स्वच्छ पेयजल का क्या करना चाहिए? व्यवस्था करना चाहिए। वहां पर स्वच्छ शौचालय, खाली शौचालय बना दे तो वहां गंदगी मचे है तो का मतलब वो है भी तो नहीं बतौर वाला है। ठीक है, तो स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, प्रयोगशाला होना चाहिए। अब प्रयोगशाला बना भर दे तो भाई उपकरण भी तो प्रोवाइड करना है आपला। ठीक है, पता चला तो परख नली तोड़ डरे ऐसा बोला तो भाई परख नली दोबारा भी लाना पड़ी ना। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कैसे करी? प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ लाई? ठीक है, फिर जो भी स्कूल है, जो भी वहां पर क्लासरूम्स होते हैं, वहां पर लाइट व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेशन का व्यवस्था होना चाहिए, ताकि वहां पर बढ़िया खिड़की वगैरह हो, वहां से हवा वगैरह आए मस्त, है ना, तो नेचर के भी अपन आनंद मिले पढ़त। ठीक है, तो ये जो है आपके पूरा आंसर राइटिंग के फॉर्मेट है। ठीक है, तो बढ़िया पढ़ लू अच्छा से सब जन अच्छा से दिलाऊ भाई जो भी दुर्ग यूनिवर्सिटी वाले लड़का मन है तेमन बढ़िया अच्छा से दिलाऊ। ठीक है, आप सब जन ऑल द बेस्ट। मिल तो थोड़ा देर में हूँ, अपन एक नया वीडियो ले लेकर के। धन्यवाद।